5G में क्यों जियो जानबूझकर एयरटेल को जीतने दे रहा है, और आखिर भारत के इस रेलवे स्टेशन पर यमराज क्यों घूमते हैं, और एक ऐसी कंट्री जिसे आप पूरा का पूरा रेंट पर ले सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एप्पल हमेशा स्क्वायर स्मार्ट वॉच ही क्यों बनाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 25। आइसक्रीम्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये काफी जल्दी पिघल जाती हैं, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा। असल में चाइना में एक ऐसी आइसक्रीम को बनाकर तैयार किया गया है जो कि आग लगने पर भी नहीं पिघलती। इस आइसक्रीम को जोंगज्यू गाओ कंपनी ने बनाकर तैयार किया है, जिसको कि 50 मिनट के लिए 31 डिग्री पर रखा गया, लेकिन फिर भी ये नहीं पिघली। इस कंपनी का यह दावा है कि यह आइसक्रीम खाने के लिए भी पूरे ही तरीके से सेफ है। फैक्ट नंबर 24। पांडास देखने में जितने ज्यादा प्यारे लगते हैं, इनका अपना इलाका निर्धारित करने का मेथड उतना ही ज्यादा अजीब होता है। असल में जब दो मेल पांडा को अपनी ताकत दिखानी होती है तो वो अपनी पूरी ही ताकत से ऊपर उठकर आसमान में टॉयलेट करते हैं, और फिर आसमान में जिसके टॉयलेट की धार सबसे ऊपर जाती है वही विनर होता है, और वो इलाका भी उसी का ही हो जाता है। मतलब गजब ही मेथड है ये तो। फैक्ट नंबर 23। खाने के बाद डेजर्ट खाने का अपना ही एक अलग मजा होता है, लेकिन आज मैं आपको थाईलैंड की एक ऐसी फेमस मिठाई दिखाने वाला हूं जिसे खाना तो छोड़िए, आप शायद देखना भी पसंद नहीं करेंगे। असल में थाईलैंड के पुधाम धनी में पूप शेप्ड मिठाई काफी ज्यादा फेमस है, जो कि कुछ इस तरीके से ह्यूमन वेस्ट की तरह दिखती है। दरअसल ये एक पुडिंग होती है जिसको कि नारियल का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, और इसीलिए यहाँ के लोग इसे काफी ज्यादा चाव से भी खाते हैं। वैसे क्या कभी आप इस तरीके की स्वीट खाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 22। बिना पानी पिए हम इंसान कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपको पता है कि एक शख्स ऐसा भी है जिसने पानी को पेप्सी से ही रिप्लेस कर रखा है। दरअसल यूके के एंडी क्यूरी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पिछले 41 साल से पानी पिया ही नहीं है, बल्कि ये पानी की जगह हर रोज 10 लीटर पेप्सी पीते हैं। उनका ये कहना है कि ऐसा करने से वो हाइड्रेटेड रहने के साथ साथ काफी ज्यादा हेल्दी भी रहते हैं, और इसी चीज ने मेडिकल साइंस तक के होश उड़ा रखे हैं। फैक्ट नंबर 21। दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है, और इसी का ही एक जीता जागता एग्जाम्पल अभी हाल ही में हमें अमेरिका के साउथ डकोटा में देखने को भी मिला। असल में यहाँ पर आसमान अचानक से ही कुछ इस तरीके से चमकीले हरे रंग में बदल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर अचानक से हवाओं की रफ्तार भी कल्पना से परे हो गई, जो चीज दिमाग हिला देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 20। हम में से ज्यादातर लोगों को मूवी देखते समय पॉपकॉर्न खाना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोलंबिया में मूवी थिएटर्स में पॉपकॉर्न की जगह रोस्टेड चींटियां खिलाई जाती हैं, जिन्हें वहां पर हॉर्मिका क्लूना कहा जाता है। असल में ये वहां का एक मशहूर स्नैक है, जिसके चलते हुए मूवी थिएटर्स या फिर सड़कों पर आपको पॉपकॉर्न की जगह रोस्टेड चींटियां सर्व होती हुई दिखती हैं। फैक्ट नंबर 19। एप्पल की स्मार्ट वॉच के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि अकेला यही प्रोडक्ट एप्पल को करोड़ों रुपए कमाकर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1985 में एप्पल ने कंप्यूटर वॉच नाम की एक ऐसी वॉच भी बनाकर तैयार की थी जिसने इस कंपनी की रातों की नींदें ही उड़ा दी थी। असल में जब ये वॉच लोगों के सामने आई तो लोगों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया, और एप्पल का ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया, जो आगे चलकर इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी बना। और इसलिए आज हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें एक्चुअली में एप्पल की इस वॉच के बारे में पता भी होगा। तो गाइस, अगर आपको इफेक्ट्स देखने में मजा आ रहा है तो 2 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। एक मंदिर में माला और प्रसाद चढ़ाना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर हथकड़ियां ही चढ़ाई जाती हैं। असल में चित्तौड़गढ़ जिले में मौजूद माता जोगड़िया का एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां की मान्यता के अनुसार अगर कोई भी चोर या फिर डाकू पुलिस की गिरफ्त से भागने में सफल हो जाता है तो वो यहाँ आकर हथकड़ी चढ़ाने के साथ ये प्रे करता है कि वो आगे कोई भी अपराध नहीं करेगा, लेकिन इसके बदले माता उसे हमेशा ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर रखें, और इसलिए यहाँ पर आपको हथकड़ियां काफी बड़ी क्वांटिटी में दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आपने बहुत से महंगे महंगे टॉयज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे महंगे टॉय को देखा है? असल में दुनिया का सबसे महंगा खिलौना एल ओइली शेयर नाम की ये डॉल है, जो कि $6.2 मिलियन की है, और इसको बनाने में 15,000 घंटों का समय लगा है। इस डॉल की खास बात यह है कि ये डॉल किसी भी मोटर या फिर बिजली से नहीं चलती। वाव। फैक्ट नंबर 16।
आप सभी को सूचित किया जाता है कि स्टेशन पर यमराज घूम रहे हैं और अगर किसी ने भी रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश की तो वो आपको उठा कर ले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि अंधेरी के एक स्टेशन पर आरपीएफ के एक सिपाही को यमराज की वेशभूषा में तैनात कर दिया गया है, जो कि उन लोगों को उठाकर ले जाते हैं जो कि गलत तरीके से रेलवे ट्रैक पार करते हैं। और यमराज को इस काम के लिए सिर्फ इसलिए चुना गया है ताकि लोगों को यह पता चल सके कि आपकी जान आपके लिए कितनी ज्यादा अहम है। वैसे रेलवे का यह नया तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15। हम सभी जानते हैं कि फिल्म मेकर कितनी मेहनत के साथ एक फिल्म को बनाते हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड चुटकी बजाते ही किसी भी सीन और कभी कभी तो पूरी मूवी को ही रिलीज होने से रोक देता है। और इसी बात से परेशान होकर सेंसर बोर्ड को सबक सिखाने के लिए एक फिल्म मेकर चार्ली लैरिन ने कुछ ऐसा किया जिसे सुन आप भी हंसते रह जाएंगे। असल में उन्होंने पेंट ड्राइंग नाम की 10 घंटे और 7 मिनट की एक फिल्म बनाई, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस पूरी ही फिल्म में कुछ इस तरीके से दीवार पर पेंट सूखते हुए दिखाया गया था। मजेदार बात यह है दोस्तों कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लैरिफिकेशन को इसे 10 घंटे तक बैठकर देखना भी पड़ा, जो अपने आप में किसी टॉर्चर से कम नहीं था। फैक्ट नंबर 14। इंसान की खूबसूरती बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मायने रखती है और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल अफ्रीका के सेबा भी हैं, जिनका की जन्म एक बीमारी के साथ हुआ जिसके चलते हुए ये और लोगों से कुछ अलग अजीब दिखते हैं और इसी कारण इनकी मां ने भी इन्हें छोड़ दिया था। लेकिन आज ये एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन और कॉमेडियन है, जिसके चलते हुए इनकी 3 बार शादी हो चुकी है, जिससे इनके 7 बच्चे भी हैं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि चाइना के इतिहास में एक ऐसी लेडी भी थी जो कि अपराध करने के बाद बिंदास ही पुलिस के सामने घूमती थी, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पाती थी। असल में चाइना में 2011 में एक औरत को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 2 साल तक जेल भेजने से मना कर दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और चाइना के कानून के अनुसार कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन का बच्चा जब तक जन्म लेने के बाद 1 साल का नहीं हो जाएगा उसे जेल नहीं की जा सकती, जिसके चलते जैसे ही टाइम पीरियड पूरा हुआ और पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई, वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई और ऐसा उसने 8 बार तक किया। बट अनफॉर्चुनेटली 9th टाइम उसका लक नहीं चला और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अजीब लेकिन फनी। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि हाल ही में एक रिपोर्ट हमारे सामने ऐसी भी आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एप्पल का नया आईफोन 14 एक ऐसे फीचर के साथ मार्केट में आ रहा है जिससे उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो अपने आप ही हीट और एयर का यूज करके खुद को चार्ज कर लेगा। और वास्तव में अगर ऐसा हो जाता है तो टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से ये अनबिलीवेबल जरूर होगा। फैक्ट नंबर 11। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हम सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस लाइलाज बीमारी को एक छोटी सी मधुमक्खी ही ठीक कर दे। असल में भी हाल ही में बात सामने आई है कि मधुमक्खी के डंक में मेलेटिन ट्रिपल नेगेटिव वेनम होता है, जो कि इंसानी कैंसर को खत्म करने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे शरीर के किसी और सेल को डैमेज तक नहीं करता और इसीलिए टेक्निकली अगर किसी भी कैंसर पेशेंट को कोई भी मधुमक्खी डंक मार दे तो शायद ये उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। फैक्ट नंबर 10। खुद को स्लिम रखना काफी अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात जब पागलपन में बदल जाती है तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है। मिलिए वेरेलिया लेविटिन से, जिन्होंने मॉडल बनने की चाहत में अपना वजन मात्र 25 किलोग्राम कर लिया, जिसके चलते हुए ये दुनिया की सबसे कमजोर वुमन होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती हैं। लेकिन साथ ही साथ इनको इससे एनोरेक्सिया डिसीज भी हो गया, जिससे अब इनका वजन दोबारा से कभी भी नहीं बढ़ सकता। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जिसके घर या फिर अपार्टमेंट को छोड़िए, आप उसको पूरा का पूरा रेंट पर भी ले सकते हैं। असल में लिechtenstein एक ऐसी कंट्री है जो कि ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच 62 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और साल 2010 में यहाँ पारित हुए एक लॉ के अनुसार जो भी इंसान इस कंट्री को रेंट पर लेना चाहता है वो 70,000 अमेरिकन डॉलर देकर ऐसा कर सकता है। नाइस। फैक्ट नंबर 8। जब भी बात रिकॉर्ड की आती है तो हमारे दिमाग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम आता है। नॉर्मल रिकॉर्ड हो या फिर अजीबोगरीब रिकॉर्ड, आपको सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स इसी बुक के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने ही सारे रिकॉर्ड होल्ड करने वाली इस बुक के नाम भी एक अनबिलीवेबल सा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। असल में बुक सबसे ज्यादा बार लाइब्रेरी से चोरी होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है, यानी कि टेक्निकली जो बुक दुनिया के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को होल्ड करके रखती है उसका खुद का एक रिकॉर्ड है जो कि उसी में ही लिखा गया है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7।
बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तो हम सभी जानते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अब ये फैसला लिया है कि अब से सैटरडे को स्कूल में बैगलेस डे होगा, जिसमें बच्चे बिना बैग के स्कूल जा सकेंगे। साथ ही साथ इस दिन स्कूल में योगा, गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज भी कराई जाएंगी। ऐसा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि बच्चों का स्कूलिंग एक्सपीरियंस नॉलेजेबल होने के साथ साथ एंटरटेनिंग भी हो। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में हमारे देश भारत से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड छिन गया है। असल में वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग रॉयल बंगाल टाइगर राजा ने अंतिम सांस ली। राजा की एज 25 साल और 10 महीने थी और ये दुनिया का सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाला टाइगर था। बताया ये जा रहा था कि 23 अगस्त को राजा का बर्थडे था, जिसकी प्रिपरेशन वन विभाग काफी जोर शोर से कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली राजा के साथ हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी खो दिया। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि यूएसए के लास वेगास के बर्गर किंग में एक एम्प्लॉय ने अपनी 27 सालों की नौकरी में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जिससे कंपनी उससे इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई कि उसने इस एम्प्लॉय को 2 करोड़ रुपए एज अ डोनेशन ही दे दिए, जो शायद ही अपनी 27 साल की नौकरी में भी कभी नहीं कमा सकता था। सच में गजब। फैक्ट नंबर 4। आजकल बाल झड़ना काफी ज्यादा आम बात है, जिसके चलते हुए लोग अक्सर अपने गंजेपन को छुपाने के लिए विग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि जब इनिशियल स्टेज पर विग को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सी कंट्रीज विग को यूज करने के लिए लड़के और लड़कियों से 300 रुपए महीने का विग टैक्स लिया करते थे, और अगर कोई भी वो टैक्स नहीं देता था तो उसे सजा देने के साथ साथ उसके विग को भी उससे छीन लिया जाता था। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में 11 साल के देवांश धनगर कंप्यूटर प्रोग्राम कोडिंग में इतने मास्टर हो चुके हैं कि इन्हें नासा ने साल 2026 में लॉन्च होने वाले मार्स मिशन की प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया है, जो चीज अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है। फैक्ट नंबर 2। एप्पल हमेशा स्क्वायर स्मार्ट वॉच ही क्यों बनाता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि जहां मार्केट में मौजूद बड़े बड़े ब्रांड्स लोगों के सामने अलग अलग शेप्स की स्मार्ट वॉचेस को लेकर आ रहे हैं, तो वही बात अगर एप्पल की जाए तो एप्पल हमेशा ही अपनी स्मार्ट वॉचेस को स्क्वायर ही बनाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाहे वो आईफोन हो या फिर एप्पल की वॉचेस, इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले सभी हार्डवेयर और इवन iOS और सॉफ्टवेयर को भी एप्पल करोड़ों रुपए खर्च करके अपने हिसाब से ही डिजाइन करवाता है। अब क्योंकि इस वॉच के अंदर इस्तेमाल होने वाली सभी एप्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर डायमेंशन को ही सपोर्ट करती हैं, तो इस कंडीशन में एप्पल को शायद ना चाहते हुए भी अपनी स्मार्ट वॉचेस को स्क्वायर ही डिजाइन कराना पड़ता है, क्योंकि अगर वो स्क्वायर को छोड़कर राउंड शेप में आएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी वॉच के iOS और एप्स के फंक्शन को भी राउंड शेप के हार्डवेयर के अकॉर्डिंग डिजाइन कराना पड़ेगा, जिसके चलते हुए सिर्फ डिजाइन बदलने के चक्कर में ही एप्पल को फालतू में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। साथ ही साथ बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि क्योंकि स्क्वायर शेप में टेक्स्ट और इमेजेस के एजेस भी बिना कटे साफ दिखाई देते हैं, तो एप्पल इसलिए भी स्क्वायर डिजाइन पर ही स्टिक रहता है। तो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों एप्पल हमेशा ही स्क्वायर स्मार्ट वॉचेस को ही बनाता है। फैक्ट नंबर 1। 5G में जियो जानबूझकर एयरटेल को क्यों जीतने दे रहा है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि एक कंपनी जिसने 4G की इंडिया के अंदर डेफिनेशन ही बदल कर रख दी थी, आखिर वो 5G में ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है कि मानो उसे इस सेक्टर से ज्यादा उम्मीद है ही नहीं। असल में इसके आंसर को जानने से पहले हमें थोड़ा सा जियो की रणनीति को समझना होगा, और इसके लिए आपको जियो के कुछ लेटेस्ट स्टेटमेंट्स पर नजर डालनी पड़ेगी, जिसमें अक्सर जियो के स्पोक्स पर्सन हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो जियो 5G को मार्केट में सिर्फ तभी इंट्रोड्यूस करेंगे जब ऑलरेडी इंडिया के अंदर मिलियन ऑफ 5G स्मार्टफोन्स और यूजर्स मौजूद हों। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस बार जियो बैक एंड पर खेलकर जमे जमाए मार्केट को तोड़ना चाहता है। जैसे जब जियो ने इंडिया के अंदर 4G को इंट्रोड्यूस किया था तो लाखों लोगों ने सिर्फ जियो के नाम से ही 3G स्मार्टफोन्स को छोड़कर 4G पर स्विच किया था, जो नो डाउट अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज था। लेकिन शायद इस बार जियो ये चाहता है कि ये चेंज सबसे पहले एयरटेल मार्केट में लाए, जिससे जियो ये समझ सके कि क्या वास्तव में लोग इतनी ही बड़ी क्वांटिटी में 4G को छोड़कर 5G में स्विच करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं। और अगर यूजर्स ऐसा कर लेते हैं तो जियो के पास ऑलरेडी एक ऐसा मार्केट मौजूद होगा जिसमें मिलियन ऑफ 5G यूजर्स होंगे, जिससे वो काफी कम दाम पर 5G नेटवर्क को इंट्रोड्यूस कर उस जमे जमाए मार्केट को अपने नेटवर्क के अंदर स्विच कर लेगा। हालांकि वास्तव में जियो ऐसा करना चाहता है या फिर नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन उसके लेटेस्ट स्टेटमेंट्स को देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स को यही लग रहा है कि जियो बैकएंड पर रहकर जमे जमाए मार्केट को स्विच करना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यार का जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हम 2 मिलियन की फैमिली बहुत ही जल्द बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक मूवमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।